पीएफ कमिश्नर जम्मू से आए थे। उन्होंने एक पीएफ को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। मीटिंग में सभी जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया था, प्राइवेट कंपनी के लोगों को बुलाया था, प्राइवेट स्कूल के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था, उनसे एक मीटिंग की है। बैठक में उन्होंने ये बताया है कि सभी लोग इन अपने कर्मचारियों का, अपने एम्प्लॉयज़ का पीएफ काटें। इस बैठक में यही निर्णय लिया गया और सभी को यही बताया गया कि अपना पीएफ काटें, और जो कंपनी के अधिकारी हैं, प्राइवेट कंपनी हैं जो नहीं काटते हैं, उनको हिदायत दी कि जल्द से जल्द अपने पीएफ लिस्ट में अपने एम्प्लॉय को लाएं। हर माह 27 तारीख को निधि आपके निकट करता है। ये आज क्योंकि 27 को छुट्टी थी और सरकारी अवकाश था, तो आज ये 28 को हमने रियासी डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासी ज़िले के जितने भी नियोक्ता और कर्मचारीगण हैं उनको खुद आके मैंने बातचीत की और जितने भी उनके इश्यूज थे उनको सुना गया, और प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम जो यहाँ पे और इंश्योरेंस स्कीम, इसके बारे में ब्रीफ में बताया। तो हमारी जो पेंशन स्कीम है, मैंने जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एक घटना हुई है, कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, टनल कोलैप्स का जो केस था उसमें उसका एग्जाम्पल देते हुए मैंने बताया कि कैसे परिवार को 1 माह का उन्होंने पेंशन का राशि जमा किया था 25 दिन का, और मृत्यु हो गई थी वर्कर की अगले महीने, तो 25 दिन के वेजेस के हिसाब से उनको पेंशन बनी होगी। वो पेंशन जो है लाइफ लॉन्ग 4,500 रुपये महीना परिवार को मिल रही है। 2 बच्चे एट अ टाइम एंटाइटल्ड होते हैं पेंशन के लिए किसी भी परिवार में। क्योंकि उन दोनों परिवारों का जो बंथियाल गांव में एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक लिस्ट दें ऐसे जो आपके नॉलेज में है, जहां जिन वर्कर पिछले साल भी आपके सामने नियोक्ता ने बोला ना अभी कि हम लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आप लिस्ट दे दें एक एक आदमी का, मुझे बता दें, मैं ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी कोई आदमी अगर हमारे पास कोई आइडेंटिफाई होकर वर्कर आता है, जहाँ भी इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से टेकअप करते हैं उसको, और ये हमने किया भी है, रोड प्रोजेक्ट्स में भी किया है, और मैं खुद बनिहाल में भी गया हूँ, रामबन भी गया हूँ, और बाकी NHAI से भी मेरी बातचीत होती रहती है लगातार, और इवन संगलदान में भी हमने 2-3 मीटिंग्स ली। यहाँ पे कोंकण रेलवे से हम बराबर टच में रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़े। अभी आपके सामने DPS का एक एग्जांपल देखिए कि 87 लोगों का PF भर रहे हैं, पहले नहीं भरते थे उतने लोगों का। तो जो भी ठेकेदार आपके नज़र में आपको लगता है कि नहीं भर रहा है, हम तो चेक करते ही रहते हैं डिफ़ॉल्ट। हमारा तो कंसिस्टेंट फॉलोअप रहता ही है कि अगर नहीं भरेगा तो कॉल जाएगा उसको, हमारा कॉल सेंटर है। उसके बाद एम्प्लॉयर अगर नहीं भरता है तो धारा 7A के तहत हमारी टीम कार्रवाई करेगी उसमें भी देखिए जो अभी विद्यालय हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सब काफ़ी लोग ऐसे हैं, माहौर तक के विद्यालयों में PF का हमने प्रचार किया, बातचीत की है, तो लिस्ट हमने ले ली है अभी शिक्षा विभाग से, पूरी 100-200 विद्यालय जो भी हैं यहाँ पे उनका डिटेल लिया है। उसके बाद उसको चेक करेंगे डाटाबेस से हमारे कि कौन से लोग PF में नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, कोड नंबर है कई लोगों को, वो नहीं भरते हैं, तो लगातार हम परसुएशन पे ही काम करते रहे हैं अभी तक। लेकिन आने वाले समय में हम धारा 7A के तहत, जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वो क्या करेंगे, और उसमें उनको फिर प्रोसीडिंग्स में आना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तो वहाँ पे उनका विवरण लेंगे, शिक्षा विभाग से डिटेल लेंगे, अन्य सोर्सेज से भी डिटेल लेंगे, और वर्कर का भी हम उसमें बयान दर्ज करके उसमें निर्णय क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होती है वो कंप्लीट करके एक ऑर्डर होता है जिसमें हमारा 7A अथॉरिटी एक ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है, तो उसके हिसाब से पैसा जमा कराना पड़ेगा उनको। हमारा निर्देश सीधा है कि देखिए वर्कर को राइट टू पेंशन आप दें, हर वर्कर को राइट है पेंशन का, और इंश्योरेंस का बेनिफिट दें, क्योंकि ये बहुत बेनेवोलेंट स्कीम है। कई आप इवेंचुअलिटी हो जाने पर, कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि मृत्यु असामयिक हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, या बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट के समय में वर्कर को पेंशन का आप राइट दे पाएंगे, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है, और ये आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई उसमें उसको अपनी तरफ से कोई दान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये उस वर्कर का अधिकार है। तो इसके लिए जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ PF नहीं काटा जा रहा है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। और ऐसा नहीं कि आपके सामने कार्रवाइयाँ होती भी रही हैं यहाँ पे, जबकि और कोंकण रेलवे का ही मैं एग्जांपल दूं कि जयसिमन जी वहाँ पे डिप्टी सी हैं, उनके समय में एक मीटिंग हमने ली थी, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ था कंप्लायंस में। ये आपका जितना भी कोंकण रेलवे का यहाँ का प्रोजेक्ट है रियासी का, इसमें सुधार हुआ था, तो धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। अगर कुछ इसमें आपके पास कुछ लिस्ट है वो हमें दे सकते हैं। वर्कर कैन अप्रोच अस एट 6006567049। इस नंबर पे वर्कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम समय समय पे आते रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टीम भी भेजूँगा
और साइट्स पे भी भेज देंगे टीम्स को। जी।